गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 7 में पाठ 3 राखी की लाज पढ़ेंगे। हम लोग विषय हिंदी है। पाठ 3 है। हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 का क्वेश्चन आंसर सब प्रश्न उत्तर सब हम लोग कर लिए हैं। राखी की लाज है। इस राखी की लाज में पात्र परिचय कुछ है, जो पात्र परिचय हम बोल देते हैं। जैसे बहादुर शाह जो है वो गुजरात का बादशाह है। बहादुर शाह गुजरात का बादशाह है। हुमायूं जो है मुगल बादशाह है। करमौती मेवाड़ की रानी है। पन्ना रानी की सेविका का नाम है। और स्थान जो है मेवाड़ का राजमहल है। और अन्य में बहुत सारे सेनापति है, दूत है, द्वारपाल है, आदि है, सब चीज। सबसे पहले इस पाठ के माध्यम से ये बताया गया है कि आपसी जो रिश्ता होता है, जो आपसी मेल जो होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसका बहुत बड़ा महत्व होता है आपसी रिश्ता का। धर्म से कहीं ऊपर उठ करके, धर्म से बड़ा जो है ना, कहीं ऊपर विश्वास और प्रेम, विश्वास और प्रेम का जो है ना रिश्ता होता है। और विभिन्नता में एकता बनाए रखने की प्रेरणा इससे दी गई है, इस पाठ के माध्यम से। और हुमायूं जो है ये उदाहरण दिया है और सराहनीय और सम्माननीय है। इसी को हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम दृश्य में पहले होता क्या है कि रानी करमौती जो है राजमहल में बैठी हुई है और उनके पति जो है वो गए हैं लड़ाई लड़ने के लिए। और उधर से वो इंतजार में बैठी है कि खबर आ जाए कि विजय का खबर सुनने के लिए वो व्याकुल है, बेचैन है। और इसी अवस्था में वो विजय की माला पहनाने के लिए वो माला को गूंथ रही है, फूल को माला बना रही है। वो पन्ना से कहती क्या है कि द्वारपाल को बुलाओ और युद्ध का समाचार मिला नहीं है अभी तक। क्या हाल चाल है, क्या समाचार है, अभी तक कुछ नहीं मिला। जाने क्या कुछ अमंगल सा प्रतीत हो रहा है हमें, यानी अशुभ सा प्रतीत हो रहा है हमें। मेरी दाहिनी आंख जो है फरक रहा है, पता ना क्या होने वाला है। मैंने रात्रि में जब सोया था तो उस समय भी मैंने बुरा समाचार देखा है। क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, ये सब जो है पता नहीं है। तो महाराज की प्रतीक्षा से मैं बेचैन हूं, है ना। कोई समाचार ही नहीं मिल रहा है। पन्ना आप व्यर्थ, अब पन्ना उनकी जो रानी की जो सेविका है वो कहती है कि आप व्यर्थ में चिंता करती हैं महारानी जी, समाचार अच्छा ही मिलेगा। हम लोग अवश्य विजय प्राप्त होंगे, हम लोग अवश्य ही जीतेंगे, हम लोग की अवश्य ही। तब मैं अभी समाचार लेकर आती हूँ। जब वो जाने के लिए कहती है तभी सेनापति आता है। सेनापति आकर प्रणाम करता है, अभिवादन करता है और कहता है महारानी की जय हो। और करमौती थोड़ी अधीर हो जाती है, दुखी हो जाती है। महारानी क्या, आगे बोलिए ना सेनापति, आप रुक क्यों गए? आप बोलिए, कहिए, क्या जीत की खुशी के मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे हैं क्या? सेनापति उदास हो जाता है, दुखित हो जाता है। दुखित हो करके कहता है हम हार रहे हैं महारानी जी। करमौती चिल्ला, क्या कहा? हम हार रहे हैं? माथा को ठोक दिया, हम हार रहे हैं और दुश्मन जीत रहा है, राजपूत वीर हार रहे हैं। उनकी शक्ति क्षीण कमजोर पड़ रही है, उनकी शक्ति जो है कमजोर पड़ रही है। कमला, चंपा, मीना, अरे कुछ सुनना तुमने? करमौती चिल्लाती है, महारानी चिल्लाती है, मेवाड़ हार रहा है। पागलों की तरह हंसकर, हम हार रहे हैं और महाराज क्या कर रहे हैं, क्या वो अभी जीवित है? सेनापति कहता है महाराज शत्रु से युद्ध में तत्पर है, वो हमेशा लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं, निरंतर लड़ रहे हैं, लेकिन लगभग हम लोग की हार निश्चित हो चुकी है, हम लोग हारेंगे ही। इसलिए चाहते हैं कि राजपूती की जो स्त्रियां है वो जौहर कर ले। जौहर का मतलब होता है अग्नि में कूदकर प्राण देना, है ना। जिससे जब शत्रु नगर में प्रवेश करे, जब वो नगर में शत्रु आ जाए तो नगर में प्रवेश करने के बाद से उनका जो है तलवार जो है वो
स्त्रियां अभी उनकी अपवित्र तलवारें जो है स्त्रिया को नहीं छू सके, उनके पवित्र शरीर को नहीं छुए। करमती महाराज ठीक कहते हैं सेनापति, आप तुरंत भंडारी जी को आज्ञा दे कि वे शीघ्र ही चंदन की चिता तैयार करवा दें, जिसे शत्रु के नगर में प्रवेश होने से पहले ही राजपुतनियों के तन अग्निदेव की गोद में समा जाए, समाहित हो जाए, यानी समा जाना, यानी समा जाए। सेनापति जैसी आपकी आज्ञा महारानी जी। सेनापति जाता है, करमती अपनी सेविका पन्ना से कहती है कि पन्ना सखी दूत को जरा बुलाओ, मैं मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भिजवाना चाहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि इस दुख की घड़ी में, इस मुसीबत में हमारी वो सहायता करेंगे। फिर वो जाती हैं और वो बुलाती हैं। करमती जो है एक धागा और दूत को देती है और एक चिट्ठी भेजती है और उस चिट्ठी में लिखती है कि दूत चलता है वहां से, जो आज्ञा यह पत्र जो हुमायूं को जाकर दे देना, इसमें राखी भी है, इसमें यह कहना कि आपकी बहन करमती ने अभी जवाब मांगा है। दूत जाता है, दूसरा दृश्य शुरू हो जाता है। बिहार में गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा अपने खास तंबू में हुमायूं ऊंचे आसन पर बैठा है। तभी एक दरबान जो है प्रवेश करता है और कहता है, जहां पनाह महाराज की जय हो, जहां पनाह की जय हो। हुमायूं, क्या बात है दरबान? दरबान कहता है, हुजूर मेवाड़ से एक दूत आया है और उसे महारानी करमती ने भेजा है, वह आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। हुमायूं, मेवाड़ से दूत है, अच्छा यहीं भेज दो। दरबान जाता है और दूत आता है अंदर, और महाराज संग्राम सिंह जी की महारानी करमवती ने आपके लिए यह सौगात भेजे, वह आपकी अभी इसका जवाब चाहती है, अभी आप इसका जवाब दीजिए, है ना। हुमायूं मंत्री से कहते हैं कि वजीर आजम पढ़िए तो जरा क्या लिखा है इस पत्र में मेवाड़ की रानी ने। मंत्री पढ़ते हुए, मेरे भाई गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया है, हम लोग इस समय मुसीबत में हैं, रक्षा का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। आपको भाई मानकर यह राखी भेज रही हूँ, अपनी रक्षा के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। आशा है आप इस राखी की लाज रखेंगे। हुमायूं पत्र सुनकर ध्यान मग्न हो जाता है। मेवाड़ की रानी ने मुझे भाई बनाया है, हम अपनी बहन की सुरक्षा अवश्य करेंगे। मंत्री आश्चर्य में पड़ जाता है, कहता है कि क्या आप अपने अब्बा जान के जानी दुश्मन की औरत की सुरक्षा करेंगे? संग्राम सिंह जो थे वो जानी दुश्मन थे आपके अब्बा जान के, और उसके आप सुरक्षा करेंगे, उसकी आप रक्षा करेंगे? हुमायूं कहता हंसता है और हंस करके कहता है कि नहीं वजीर आजम, इस्लाम हमें यह नहीं सिखाया कि एक इंसान दूसरे इंसान को भूल जाए, एक इंसान जो है दूसरे इंसान को भूल जाए, यह नहीं सिखाया है। उसे मुसीबत में मदद दे, वह तो बताए कि दुनिया में मोहब्बत से बढ़कर कोई चीज नहीं है। भाई बहन का रिश्ता निभाना तो बड़े फक्र की बात होती है। रानी आ जाने के बाद, राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है, न्योता यानी आमंत्रण। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्म रिवाज हम गुलामों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं, उतने ही पाक है। आज ही हम मेवाड़ की ओर कूच करेंगे। हुमायूं दूत से कहता है कि बहन करमती से कहना, हुमायूं तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर अब आ रहा है, अब मेवाड़ की इज्जत, उसके सम्मान जो है मेवाड़ की अब उसकी इज्जत है, उसका सम्मान है। दूत खुश होकर बादशाह हुमायूं जिंदाबाद करते हुए वह चला जाता है और हुमायूं जो है अपनी कलाई पर राखी को बांधता है और मेवाड़ के महल में एक कमरे में रानी करमती। अब तीसरा दृश्य में हम लोग चलते हैं कि रानी बैठी हुई है, तभी अभी तक हुमायूं का पता ही नहीं, और सोचती है कि हुमायूं अभी तक नहीं आया, मैंने दूत को भेजा, राखी भेजा, लेकिन कोई नहीं आया। दुश्मन तो किले में घुसने की तैयारी कर रहा है, 13,000 राजपुतनियां जौहर करने को तैयार है। चिता सजा दिया गया था कि जब नहीं आएगा तब हम लोग क्या जौहर कर लेंगे, यानी अग्नि में कूद करके जान दे देंगे, प्राण दे देंगे। पन्ना दुश्मन के किले में प्रविष्ट होने से के पहले हुमायूं आ जाए तो अच्छा हो, नहीं तो तभी एक सैनिक का प्रवेश होता है, यानी होता है। और का सैनिक घबरा कर कहता है, महारानी जी दुश्मन के सैनिक किले में प्रविष्ट हो गए हैं, यानी प्रवेश कर गए, आप लोग शीघ्र जौहर कीजिए, तब तक हम लोग उन्हें रोक कर रखेंगे। करमती, हाँ हाँ बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुरंत जौहर कर रहे हैं। भाई हुमायूं आए या ना आए, उनके आने से अब कोई लाभ नहीं।
पर जाते जाते तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा भाई सुखी रहे। यही बात वो कहती है किसको? हुमायूं को। और हुमायूं जो है आने में उसको लेट हो जाती है। चौथा दृश्य ये जो है करमौती और राजपूतनिया जो जौहर है के लिए यानी अग्नि में कूद कर प्राण देने के लिए सारी स्त्रियां चली जाती हैं। चौथा दृश्य शुरू होता है ना। रानी करमौती सहित 13,000 स्त्रियां जौहर करती हैं। जब हुमायूं आता है तो उसके आने की खबर सुनकर बहादुर शाह जो आक्रमण किया था मेवाड़ पर वो भाग जाता है। वो बहादुर शाह जो है भाग जाता है हुमायूं की नाम सुन करके। हुमायूं मेवाड़ के सुने किले में जब वो प्रवेश करता है तब तक सारे स्त्रियां जो हैं उसकी बहन करमौती जो राखी भेजी हुई थी महारानी वो भी जौहर कर चुकी हैं। वो भी आग में अपनी प्राण दे चुकी हैं। तो उसके आने में लेट हो जाती है और वो चीता के सामने नतमस्तक हो जाता है, झुक जाता है और झुक करके सिर झुका करके कहता है कि मेरी प्यारी बहन मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें नहीं बचा सका। काश यह भाई तुम्हारी मदद कर पाता, लेकिन मेरी किस्मत में जो नाकामयाबी यानी असफलता है ना लिखी है वह बिलख बिलख कर रोने लगता है। मैं जीवन भर पछताता रहूंगा। यही बात कह के सेनापति उनको धीरज बंधाता है, कहता है धीरज रखिए महाराज, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन इतना जरूर है भाई बहन का यह पवित्र रिश्ता जो है हिंदुस्तान याद रखेगा। सब भाई बहन इस रिश्ते को निभाएंगे, है ना। ये जो है राखी की लाज यही है कि वो भेजती है, वो आते हैं हुमायूं और सेनापति का आता है, उनको आने में लेट हो जाती है, वो रोते हैं। सेनापति का आता है कि ये जो है भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र है और इसको सभी हिंदुस्तान के जो है निभाएंगे। अब इसमें जो कठिन शब्द है उस कठिन शब्द को हमने यहाँ लिख दिया है। व्याकुल, बेचैन, क्षीण, कमजोर, जौड़, अग्नि में कूदकर प्राण देने, समाहित, समा जाना, प्रलेप, मल्लम, रस्मो रिवाज, रीति रिवाज, नतमस्तक, सिर झुकाकर, इज्जत, सम्मान, अमंगल, अशुभ, विपत्ति, मुसीबत। इसको आप लोग फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे, नोट कर करके और इसको याद कर लेंगे। अब जो है हम लोग फिर अगले पीरियड में अगले घंटी में जो है हम लोग इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। इसको नोट कर लेंगे।